जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के जो भी आपने पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? मैं फिर पूछा बैलेंस शीट क्या जी? बैलेंस शीट थोड़ी समझ नहीं आई। उसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई? स्टॉक को क्या? जहाँ से स्टॉक स्टार्ट हो रहा था वो तो करंट एसेट्स हैं। इमेजिन क्या किया था? कुछ क्वेश्चन समझा भी तो पाओ ना। फॉर्मेट नहीं समझ लगा, एंट्री नहीं समझ लगी, क्या नहीं समझ लगा? फॉर्मेट नहीं समझ आया। अब मसला है कि आपने किया हुआ है बीकॉम शायद या आई कॉम, उधर कुछ और फॉर्मेट पड़ा था। अब आपको वो जैसे कहते हैं ना, हजम करने में क्या हो रहा है, मसला आ रहा लगता है। जी बेटा, ऊपर नीचे आपने लिखा है, बाकी सारी चीज़ें सेम। हाँ ऊपर नीचे वो कहता है कि जी ऊपर नीचे लिखा है, वहाँ पर आप इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले लिखा करते थे, यहाँ पे आपने एसेट पहले लिख दिया है। आप लोग बीकॉम या आईकॉम में खब्बे सज्जे करके लिखते रहे हैं, खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म में काम कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपने अपने आप को क्या करना है, एक चीज़ हजम करनी है थोड़ी सी। अब थोड़ा सा मैंने पहले कहा था, जो आईकॉम बीकॉम वाले हैं इन्हें कई चीज़ों में क्या होता है, मसले मसाइल पेश आते हैं। क्यों? पहले किसी और तरीके से पढ़ा होता है, अब स्विच जब करना पड़ता है ना तो तब मसला मसाइल होते हैं। जो बिल्कुल फ्रेश है, मेडिकल के स्टूडेंट, सो याशी पहली दफ़ा सीख रहे हैं जो चीज़ सीखी Skoon.com वह ऐसे ही है जी। ठीक, तो जहाँ पर एक साइड पर बीकॉम आईकॉम डीकॉम वाले क्या होते हैं, कहते हैं कि जी हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, हम शेर, वहाँ पे उन्हें क्या होता है, मसले मसाइल भी क्रिएट होते हैं। क्योंकि पहले से एक चीज़ सीखी है, उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में, तो तब दिमाग उनकी वो तसल्ली नहीं करता। सर वो कैपिटल का थोड़ा बता दें कि ओनर का किस केस में कैपिटल कंसिडर होता है और किस केस में वो बिजनेस की साइड कंसिडर होती है। मतलब ड्राइंग किस केस में होता है, अब ओनर ने ऑफिस बिल्स पे करने हैं तो वो बिजनेस से पैसे निकाले तो वो ड्राइंग होगा, या बिजनेस से पैसे अगर निकाले जाएंगे बिजनेस यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग्स नहीं होंगी। बिजनेस से पैसे निकाले जाएंगे पर्सनल यूज़ के लिए, घर की किसी भी चीज़ के लिए, फिर ये ड्राइंग्स होंगी। घर की चीज़ में कोई भी रेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने एक छोटा सा फिक्रा आपको लिखवाया था, कोई भी बिजनेस की चीज़ अगर पर्सनल यूज़ में चली जाएगी वो क्या होगी, ड्राइंग। कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की, और उसमें मैंने 5-6 ऑप्शंस आपको करवाई थी। घर का बिल भी पे करवाया था, शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करवाया था, घर में उठाकर गुड्स भी ले गए थे, घर में उठाकर अपना फिक्स एसेट भी लेके जा सकते हैं। जैसे एसी उतार के घर से ले आए थे, वो कैपिटल हो गया था। इसी तरह से ऑफिस से हमने कहा था कि फर्नीचर घर चला गया है, याद आया? बेगम साहिबा ने विज़िट किया था और एक खूबसूरत सा क्या था, फर्नीचर, वो घर चला गया था। तो वो क्या था, फिक्स एसेट, घर चला गया, पर्सनल यूज़ में चला गया, ऑफिस से निकल गया, ऑफिस के लिए वो क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स कहलाएंगी। बात समझ लग गई? कोई भी पर्सनल चीज़ बिजनेस में आ गई, बिजनेस के यूज़ में कैपिटल, कोई भी बिजनेस की चीज़ पर्सनल यूज़ में चली गई बिजनेस के लिए वो ड्राइंग। एनी अदर क्वेश्चन?
लेजर में जो सीडी बैलेंस है, ये माइनस करने के बाद अगर जीरो आ गया तो इस जो हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे वो जीरो लिखेंगे या ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो लिख लेंगे आप, लेकिन उसकी नेचर के मुताबिक लिखेंगे। ठीक, अगर एसेट है तो डेबिट साइड पे ज़ीरो लिख देंगे, अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर ज़ीरो लिख देंगे। सर उस एंट्री को छोड़ नहीं सकते हैं, लिखनी लाजमी है। बेहतर है कि लिख ले, अच्छा, छोड़ अभी नहीं सकते हैं। अभी बेहतर है कि आप लिख लें। ठीक, और कोई क्वेश्चन जी? चलें, आपका एक अदद डेटर का लेजर है। क्या है? एक अदद डेटर का लेजर है। आपने एक एंट्री पास की जी बेटा। सर ये अब 830 है ना, इधर भी 830 है, ये दोनों बराबर हो गए तो ये टोटल नहीं लिखेंगे इसमें? क्या? बैलेंस में नहीं, टोटल तो लिखा ही नहीं जाता ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में तो ये बैलेंस लिखा जाता है बेटा जो होगा वही लिखना है। जी, क्लोजिंग लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस में टोटल नहीं लिखा जाता है, एक दोनों साइडों का टोटल लगाते हैं और वो नहीं लिखा जाता। आपके सामने मैं हज़फ भी किए जा रहा था टोटल। क्या किए जा रहा था? मैं टोटल लिख ही नहीं रहा था। यहाँ पे लेजर बनाते हुए मैंने टोटल किए पहले दिन आपको सिखाते हुए किया है, दूसरे दिन मैंने लिखा ही नहीं। मैंने क्या लिखा है? सिर्फ क्लोजिंग लिखे। डन। चलें जी, डेटर का अकाउंट बनाने लगे हम। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। डेटर डेबिट सेल्स, कोई अमाउंट अज्यूम करें। 400 लें जनाब, ज़रा कम हो गई है। नहीं बस काफ़ी है यार, समझाने के लिए फ़िलहाल काफ़ी है। अब इसकी अगली डेटर में एंट्री और कौन सी आ सकती है? सेल्स रिटर्न आ सकती है। सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से? जी बेटा, तो मैं एक एक करके आपने बताते चले जाना है, मैंने लिखते चले जाना है। अगली एंट्री क्या आ सकती है जी? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। कैसे लिखेंगे? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। लें जनाब 2500। और कोई? बैंक के जरिए भी ले हैं पैसे। अच्छा जनाब, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। परचेज रिटर्न कितने आ गई है? परचेज थोड़ी हो रही है, सेल के साथ कहानी है। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट लें जनाब, ये भी आ गया। हाँ, वेल डन। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। ऐसी पढ़ी है ना एंट्री, कोई और तो नहीं पढ़ी? तो फिर उसको कैसे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे डेटर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितने से? ये ले 50। डिस्काउंट अलाउड की कोई और ऑप्शन भी पढ़ाई हो वसीम अकरम ने कि डिस्काउंट अलाउड की बजाय कोई और लेजर भी लिखा जा सकता है? एंट्री कोई पढ़ाई हो? सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री एक एक्सेप्शन पढ़ाई थी। खोलो रजिस्टर, जल्दी जल्दी निकालो, परेशान हो रहे हो। डिस्काउंट अलाउड जहाँ पे पढ़ाया था वहाँ पे एंट्रीज जाकर देखो क्या क्या पढ़ाई थी। नहीं याद करनी तुम लोगों ने, मुझे ही बार बार बोल बोल के याद करवानी पड़ेंगी। वो लंबी सी ट्रांजैक्शन 31 अक्टूबर और उस क्या नाम है 1 अक्टूबर के पता नहीं कौन सी डेट थी, लंबा सा क्वेश्चन, उसके अंदर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव पढ़ाते हुए आपको पढ़ाई थी। दूसरी ऑप्शन क्या है जी? सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, यही पढ़ी थी। तो डिस्काउंट अलाउड की बजाय ये सेल्स भी हो सकता है डेबिट। एक्सेप्शन के तौर पे मैंने कहा था सेल्स में एक ही एक्सेप्शन है, डिस्काउंट अलाउड के वक्त सेल्स डेबिट हो सकती है, डाउन हो सकती है। जी बेटा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाना ही बनाना है। सेल्स रिटर्न नहीं, डिस्काउंट अलाउड का लेजर अगर ना बनना होगा तो सेल्स डेबिट होनी, सेल्स रिटर्न तो बनना ही बनना है।
डिस्काउंट अलाउड के बारे में मैंने बोला था, इफ सेपरेट लेजर इज मेंटेन्ड, फिर क्या लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड। अगर सेपरेट लेजर मेंटेन नहीं किया जा रहा, फिर क्या लिखोगे? सेल्स। सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस बना दें। विच साइज इज बिगर? डेबिट साइड। विच साइज इज बिगर? डेबिट साइड। चलो बनाओ ना फिर। ये आपका टोटल 4000, ये इस टोटल की बात हो रही थी। मैं अगर नहीं भी लिखता तो कोई मसला मुझे एज सच नहीं है। 550 कितना आ गया जी? 550 क्या आ गया? सीडी। सीडी स्टैंड सोल्स कैरेड डाउन। इसके अलावा और क्या लफ्ज यूज हो सकता है? सोखी तो मैंने इस लेजर के लिए बोला ही नहीं था। किसके लिए बोला था? एक्सपेंसेस और इनकम के लिए बोला था। ये तो एसेट है बेटा, इसके लिए C/F यूज हो जाता होता है। कुछ फॉरेन बुक्स के अंदर आपको C/F मिलेगा, कैरेड फॉरवर्ड, कैरेड डाउन या कैरेड फॉरवर्ड। अभी आपको मतलब पता चलेगा। अब मतलब समझाने लगा हूं। कैरेड फॉरवर्ड का मतलब क्या है, कैरेड डाउन का मतलब क्या है। एक साल क्या हो गया? कंप्लीट। अगले साल क्या आप कहेंगे जनाब मैंने कोई पैसा नहीं लेना, या 31 दिसंबर को ही एंड हुआ है और अगले साल भी कहेंगे नहीं मैंने पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं इससे? कितने पैसे लेने हैं इससे? 550। ये फर्ज करते हैं कौन सा साल है? 2022। भाई ने बोला 22 वाला पहले बोल गया था। आप 21 पहले बोल देते तो मैं 21 लिख देता। ठीक है ना। अब अगला साल कौन सा है? 23। तो आप इसी डेटर को क्या करेंगे? ये 550 बता रहा है डेबिट और क्रेडिट। बोलें जी, ये कौन सा बैलेंस बता रहा है? इट्स अ डेबिट बैलेंस। लिखा कौन सी साइड पर गया है? क्योंकि क्रेडिट साइड क्या थी? छोटी थी, शॉर्ट थी, इस वजह से बैलेंस यहां पर लिखा गया। बता क्या रहा है ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डन। ये बता रहा है इट इज अ डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो क्या होगा? डेटर का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो क्या बता रहा होगा कि 550 रुपए लेने वाले हैं। डन। अच्छा, अब हमने सीखना है कि 2023 में हम इस बैलेंस को अब कैसे लेकर आएंगे अगले साल में। क्या करना है? 2023 में लिखना है ना हमने। अगला साल लेजर क्या करना है? शुरू करना है। आपने नया लेजर आपने बनाना है। हर साल के नए लेजर्स बनने हैं। पहले तो ये बात ज़हन में रख लें, हर साल के क्या बनने हैं? नए लेजर्स बनने हैं। केड़े रिकॉर्ड है? एक ही है बेटा, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, नए साल का रिकॉर्ड नहीं बनाना। हाँ, तो इससे पैसे आएंगे तो क्या करोगे? इसको मजीद सेल करोगे तो क्या करोगे? पुराने खाते बस कहोगे बस पिछले साल लिखे थे, खैर है इस साल कौन लिखे? दिल नहीं कर रहा। ठीक, ये बहुत बड़ी मसले मसाइल होते हैं। बड़े जो है ना बिजनेस कर रहे होते हैं, बड़े तरीके से चला रहे होते हैं। जब छोटा आ जाता है ना बच्चा, वो अब अपनी मस्तियां शुरू कर देता है। अपनी मस्तियों में वो कहता है बस मेरा तो अब्बा जी का बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा है और पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो तरीके से उसको चलाता नहीं और फिर उसे क्या कर देता है? डबो देता है। अच्छा भला चलता बिजनेस इसी तरह की बातें करके क्या होता है फिर? ठप। एक मेन क्रूशियल चीज है खाते। किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं। भाई पता ही नहीं होगा किस किस से लेने हैं अगले साल के शुरू में, तो फिर क्या होगा? वो सो जाएगा। उसको क्या मसला पड़ा हुआ है?
चंद बंदे होते हैं ईमानदार, जिसने दूसरी साइड पर भी लिखा होगा, उसने भी लिखा होगा कि मैंने इतने देने हैं। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, बार बार कह के मिन्नतें करके निकलवाने पड़ते हैं, किसी को मिन्नत से, किसी को ज़बरदस्ती से, किसी को धमकी से। तो पैसे निकलवाने भी हैं, पैसे देने भी हैं, ये भी देखना है कितने एसेट पड़े हुए हैं। पता चले एम्प्लॉय लेके नस गया है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखना ये है, पिछले साल क्या था, 550 लेने वाले थे, अब इसको अगले साल में उठाना है 2023 में। तो क्या करेंगे आप, ये वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसको लिखेंगे यहां पर कि मैंने इससे कितने लेने हैं, 550 लेने हैं। डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट साइड पर आकर लिखा जाएगा और इसको लिखेंगे ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। ओके, ये क्या जी, कैरी डाउन, कैरिड डाउन, नीचे भेजा, ब्रॉट डाउन, ऊपर से लेकर आया गया। बीडी हमने भूल जाना है कि यह की शाया होंगी है, बस एक याद रह जाना, सीडी ते बीडी। इसको बैलेंस सीडी भी लिख देते हैं, इसको बैलेंस बीडी भी लिख देते हैं। कहीं पे आपको BAL CD भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। बुक्स के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ें लिखी गई होती हैं, बैलेंस BD भी हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए आपको। तो चीज़ क्या असल में BD ब्रॉट डाउन। अब अगली कहानी फिर से शुरू हो जाएगी अगले साल की, नए खाते सारे के सारे चलेंगे, सेल्स होगी, रिसीट्स आएंगी, डिस्काउंट्स दिए जाएंगे, सारा कुछ चलेगा। अगले साल का भी बनाएं, चलें जी। डेटर डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। अब भाई बताएगा कितने की सेल की, 2000 की करते हैं जी, है? कैश में बताऊंगा, ठीक है। अगली एंट्री क्या आ सकती है जी, सबसे बड़ी कैश या बैंक की आएगी, इससे पैसे आएंगे। सबसे बड़ी, इन सारों में सबसे मोटी एंट्रीज कौन सी हैं, कैश और ये जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म होती हैं, एक ये परफॉर्म होती है और एक ये परफॉर्म होती हैं। बाकी कभी कभी होती हैं। सेल्स रिटर्न कभी कभी होगी, डिस्काउंट आउट कभी कभी होगा। डन। तो फिर कैश आया, कैश या बैंक में पैसे आए, ये पैसे आ गए, इसने भेजे 3000। पूरे साल में कितने पैसे भेजे, 3000। बैलेंस बना दें तो बैलेंस बना दो। अक्लमंदी तो यही है ना, बैलेंस बनाओ, यही तो सिखाना है आपको। Which side is bigger? Which size is bigger? चलो एक और एंट्री लिख दूं मैं, चलो बैंक में भी पैसे ले लेते हैं, ये लो, बैंक में भी पैसे ले लो। पहले उसने बैंक में पैसे दिए, फिर उसने कैश दे दिया। क्रेडिट बिगर है, तो फिर बैलेंस किधर बन जाएगा। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, इसमें नॉलेज छुपा हुआ है। मैंने, मेरा ख्याल है पहले से पढ़ाया भी हुआ है, शायद पढ़ाया हो, शायद ना पढ़ाया हो। विच साइड इज बिगर, 3500। तो फिर अब बैलेंस किधर लिखा जाएगा, डेबिट वाली साइड, डेबिट वाली साइड। ये बैलेंस होगा कौन सा, कैरेट डाउन। बैलेंस बनेगा कौन सा, नेचर क्या बनेगी इसकी, क्रेडिट बैलेंस। मींस मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, चाहे गलती से चाहे इंटेंशनली। हो सकता है कस्टमर ऐसा हो, वो कहे कि जनाब मेरे पास अभी पैसा आया हुआ है, बाद में पता नहीं होंगे कि ना होंगे, मैंने चीज़ें खरीदनी है आपसे, ये मुझसे एडवांस में पैसे ले लें। क्या ले लें, मुझसे
एडवांस में पैसे ले लें। और ये भी हो सकता है देने उसने 2000 हों, गलती से पकड़ा कितने जाए 3000 पकड़ा जाए, तो गलती से भी हो सकता है। व्हाट्सएवर उसने दे दिए, हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब 3500 क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पर 2550 है। इसका मतलब क्या हुआ 950 ही बनता ना बेटा, 950 यहां पर बैलेंस आ गया है डेटर के अंदर। किसके अंदर? डेटर के अंदर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस। और फिर ये क्या मेरी एसेट बनते बनते लायबिलिटी नहीं बन गई? यस सर। कल को आ सकता है यार मैंने गलती से पैसे दे दिए थे, मुझे वापस कर दो। बोलो। यस सर। कल को गलती से कह सकता है कि मैंने तो गलती से दे दिए थे, मेरे पैसे क्या कर दो, वापस कर दो, या नहीं कह सकता? कह सकता है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल इसको बताएं, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। मींस ये मेरी इस वक्त क्या है, इस साल के एंड पर मेरी क्या है? लायबिलिटी है। इस साल के एंड पे क्या है? लायबिलिटी है। था मेरा कस्टमर, लेकिन उसने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, तो ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। इस लायबिलिटी का नाम मैं पहले भी बता चुका हूं शायद, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। बताया हुआ मैंने? बताया था मेरा ख्याल है, जर्नल एंट्री में बताया था। और मैंने कहा था अपनी लिस्ट के अंदर जाके क्या कर लो, लिख लो। एडवांस में पैसे आ गए, तो ये क्या आ गए आपको? एडवांस में पैसे आ गए। इसको बोलते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सर आपने लिखवाया था कि बिगर साइड का टोटल नेचर वाली जो उसका टोटल, साथ मैंने क्या लफ्ज बोला था? कुछ बोला होगा। ज्यादातर, अक्सर, क्या बोला था? अक्सर, ज्यादातर। कि बिगर साइड कौन सी होगी? ज्यादातर अपनी नेचर के मुताबिक होगी। लेकिन कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जिनमें नेचर के उलट काम जा सकता है। दैट इज वन ऑफ देम। हमने अमाउंट वाइज देखा जिस साइड पे ज्यादा अमाउंट जस्ट। लेकिन उस लेजर को अगर आप अभी लेवल पर बना रहे हो, एकदम से सोचोगे हो यार काम गड़बड़ लग रहा है, हो सकता है मैंने कोई एंट्री मिस कर दी। ठीक, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आपके पास ऑड चीज आ गई, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये क्या है? एक ऑड चीज। पॉसिबल है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने कोई ना कोई गलती भी की हो। अगर ऑड चीज बन रही हो तो पहले दोबारा से क्वेश्चन को घुमा के देख सकते हो कि जनाब कोई गलती मैंने तो नहीं कर दी हुई। अगर आपने गलती कर दी है तो गलती को ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर गलती नहीं हुई बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये वाला बैलेंस आ सकता है, पॉसिबल है। चलें अब कुछ मिसालें। क्या कैश में पॉसिबल है ऐसा? कैश के अकाउंट में कि जेब में पैसे हैं, जेब में पैसा जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो कैश एक ऐसा लेजर है जिसकी हमेशा डेबिट साइड ही बिगर होगी। यह पॉसिबल है कैश, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएं, एंड पर जीरो हो जाए। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि जेब में पैसा है नहीं और खर्चा ज्यादा कर दिया। ठीक है जी। तो कैश हमेशा क्या होगी? बिगर साइड डेबिट ही होगी। बैंक का भी ये केस है? नहीं, बैंक का ये केस नहीं है। बैंक में ऑड बैलेंस आता है। मैंने एक ओवरड्राफ्ट की बताया हुआ कहानी, बताया हुआ ओवरड्राफ्ट कहानी बताई हुई है थोड़ी थोड़ी सी कि क्या होती है ओवरड्राफ्ट। तो बैंक के अंदर पॉसिबिलिटी है कि अगर बिजनेस ने एक ऑप्शन ली हुई है, एक फैसिलिटी ली हुई है बैंक से, तो वो अपने पैसों के अलावा बैंक का पैसा भी यूज कर सकता है। और अगर उसने अपने पैसों के अलावा बैंक का पैसा यूज कर लिया तो वो एसेट की बजाय क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। तो बैंक के अंदर भी ऑप्शन है कि ऑड बैलेंस चला जाए।
ठीक है जी। और उसको क्या बोलते हैं? ओवर ड्रॉन, ओवर ड्राफ्ट। जैसे इसको क्या बोलते हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। डन है? यस सर। मसला तो नहीं है? ये बताएं, इससे अगले साल 2024 का आपने बनाना है लेजर। क्या करना है? 2024 का लेजर बनाना है और आपने डेटर का अकाउंट बनाया। बंदे का नाम मैं नहीं अभी डिस्कस कर रहा। अगले साल बीडी कैसे लिखेंगे? अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे? एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है? पहले तो बोलो ऊंची आवाज में। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का, एक साल का क्लोजिंग अगले साल का, पक्का? ऐसे ही है ना? तो ये 950 कौन सा बैलेंस? क्रेडिट मींस देने हैं। तो अगले साल कहां पर लिखा जाएगा? क्रेडिट में लिखा जाएगा। कहां पे लिखा जाएगा? क्रेडिट में लिखा जाएगा। और क्या लिखेंगे हम? ब्रॉट डाउन 950। ये क्यों एडवांस में आए थे? चंद दिन बाद हमने सेल कर देनी थी। क्या करनी थी? चंद दिन बाद हमने सेल करनी थी। 30 तारीख को, 31 तारीख को, 29 दिसंबर को उसने आगे पैसे दे दिए, या हमने कहा हालात बड़े टाइट हैं जनाब, पैसे एडवांस में देंगे तो चीज़ें मिलेंगी। ऐसा शुरू हो गया ना काम। पैसे एडवांस में देंगे तब चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो चीज़ें नहीं मिलनी। तो पहले उधार पे काम चल रहा था, एकदम से क्या हो गया? शिफ्ट एडवांस पे शिफ्ट हो गया। चलें, फिर एंट्री क्या बनेगी? डेटर, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने से? ये सीडी कहाँ पे लिखेंगे? कौन सा सीडी बेटा? ये सीडी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? सीडी लिखा हुआ है ना, यही तो समझा रहा हूं। और भी आ गया तो देखना है कि जी बैलेंस बना कौन सा है, डेबिट बैलेंस बना है या क्रेडिट बैलेंस बना है। अगर ये क्रेडिट बना है तो अगले साल में कहां पर जाके हिट करेगा? क्रेडिट में हिट करेगा। अगर बैलेंस डेबिट बना है, ये डेबिट बैलेंस है, तो क्या बनेगा? ओपनिंग में डेबिट आएगा। अगर क्रेडिट बना है तो क्या बनेगा? ओपनिंग में क्रेडिट बनेगा। कौन सा साल आ गया? ये 2024 आ गया। बात क्लियर है? एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, और जोन सा बैलेंस बनेगा अगले साल वैसे ही बैलेंस क्या करोगे? उठाओगे। डेबिट बनेगा तो डेबिट उठाओगे, क्रेडिट बनेगा तो क्रेडिट उठाओगे। डन है? मसला तो नहीं है? पक्का? अच्छा जी, डेटर, डेबिट, सेल्स क्रेडिट, फिर डेटर, डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब बैलेंस बनाओ। 950 कैसे बना? बैलेंस, बैलेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। लेना देना खत्म। ये एडवांस में पैसे आए थे, मैंने क्या कर दिया? उसकी सेल्स कर दी, कहानी खत्म। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, विच साइड इज बिगर? कोई भी बिगर नहीं है। अब कहां पर सीडी लिखूं? अब नॉर्मल नेचर के मुताबिक सीडी लिखूंगा। नॉर्मल नेचर के मुताबिक सीडी किधर लिखा जाना है? डेबिट बैलेंस है, इसकी नेचर क्या है? डेबिट है, तो लिखा कहां पर जाता है? यहां पर लिखा जाता है। डन? ये चाहे टोटल लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, एज सच मानी नहीं रखता। डन? डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस होता है। यही पढ़ाया था ना मैंने। डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस होता है। लें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ लगी हो, हेडिंग इसकी बना लें, हाउ टू मेक ओपनिंग, हाउ टू मेक ओपनिंग। हाँ, ये ओपनिंग है ना बेटा, बीडी ओपनिंग बैलेंस, ये बीडी ओपनिंग बैलेंस।
ओपनिंग बैलेंस कैसे उठाना है, कैसे बनाना है। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग होता है। डन। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? वो शायर बच्चा किधर है हमारा, बैठा हुआ है? कुछ शेर सुनाओ यार, फिर बच्चे बोर हो गए हैं पढ़ के। तू पढ़िया गया है, तेरे को रोजाना शेर सुने करना से, फिर इन्होंने तंग आ जाना है। फिर इन्होंने कहना अच्छा असी कोई लतीफ़ा सुना देने। क्यों जनाब, लतीफ़ा सुनाना है कोई? सुनाए जी। लतीफ़ा कहते हैं नहीं जी, मैंने शेर नहीं सुनना, मैंने लतीफ़ा सुनाना है। माइक दूं? सवारियां जा रही थी, बस में सवारियां जा रही थी। सवारियां बस के अंदर थी। एक पठान जो था, माइंड नहीं करना, बस के ऊपर बैठा हुआ, छत पे बैठा था, तो नीचे से एक सवारी ने मुंह निकाला। पठान ने पूछा, यार तुम लोग किधर जा रहे हो? उसने कहा मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं। उसने पूछा आप किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं पेशावर जा रहा हूँ। उसने कहा अल्लाह कैसा दौर आ गया, नीचे वाली सवारियाँ मंडी बहाउद्दीन जा रही हैं, ऊपर वाली सवारियाँ पेशावर जा रही हैं। वो गलत बस में बैठ के इस वजह से। एक शेर है अली ज़रियोन का, हालत जो हमारी है वो तुम्हारी तो नहीं, हालत अगर ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं। हालत जो हमारी है वो तुम्हारी तो नहीं, अगर ऐसा है फिर ये कोई यारी तो नहीं। इतनी भी कमाली हो बना ली हो ये दुनिया, इतनी भी कमाली हो बना ली हो ये दुनिया, दुनिया है फिर दोस्त तुम्हारी तो नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह जी। क्लैपिंग कर दें भाई के लिए जी। हाँ जी, फ्रेश हो गए हैं सर? जी बेटा। वो क्वेश्चन, हाँ बताएं। सर ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस जो है दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं, हाँ। लेकिन आगे स्टेटमेंट्स में वैल्यूज इक्वल ना आ रही हो, हाँ, ऐसा हो सकता है? आपके लेवल पे हो सकता है, मतलब गलती कोई होगी? मीन्स कोई गलती होगी। सर गलतियाँ सारी वेरीफाई की, कोई थी नहीं? नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मेरे पास एक भाई ने कहा मैं सर आपको बनाकर भेजता हूँ, और उसने बना के भेजी, और फिर कहता है कि जनाब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहे। तो मैंने उस बच्चे को कहा बेटा आपने जो सेल्स रिटर्न लिखी हुई है ना, वो कौन सी साइड पे आनी चाहिए? कौन सी साइड पे सेल्स रिटर्न होनी चाहिए? कोई यही वाली कहानी होती है। जब डेबिट वाली चीज़ किस में लिख दोगे? क्रेडिट में लिख दोगे। क्रेडिट वाली चीज़ किस में लिख दोगे? डेबिट में लिख दोगे। तो फिर क्या होगा? खब्बा डेबिट तो सजा क्रेडिट आपस में बराबर नहीं होगा। नहीं सर, अगर ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाए दोनों, यस दोनों उसके बराबर। बाद फिर ना, उसके बाद भी जनाब एक गलती आप कर सकते हैं, या तो आप वहाँ पर लिखते हुए गलती कर सकते हैं कि लिखना था 20 लिख दिया 200, नहीं वो भी गलती नहीं है। वो भी गलती नहीं है। तो ये भी गलती हो सकती है, करना था लेस आपने कर दिया ऐड। क्या करना था? लेस आपने कर दिया ऐड। तो होगा क्या? मसलन क्वेश्चन ये आया घर में बैठे हुए बच्चों, क्या ट्रायल बैलेंस मैच है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं तो वो आपस में मैच नहीं होती, वो आपस में मैच नहीं होती। तो एक रीज़न उसकी ये है, आपने लिखा सेल लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड। अब सेल्स आपकी आ गई 5000, सेल्स रिटर्न आपने लिखी 500, डिस्काउंट अलाउड आपने लिखा 200, और ब्रैकेट अप्लाई
नहीं की और गलती से आपने नेट करके, चलो ये तो लेस कर दिया, ये गलती से ऐड कर दिया और आपने लिख दिया 4,700 लिख दिया। कितना लिख दिया? होना कितना चाहिए था? 4,300, 4,500 और 200 मजीद लेस करें तो कितना होना चाहिए? 4,300 होना चाहिए। आपने ये क्या कर दिया? 4,700 लिख दिया। जब ये चीज़ आगे जाएगी तो फिर क्या करेगी? ये डिफरेंस क्रिएट करेगी। 200 पे भी ब्रैकेट लगेगी ना? यस, 200 पे भी लगेगी ब्रैकेट। और बैलेंस एक्चुअल में कितना आना चाहिए? एक्चुअल में ये होना चाहिए 4,300। अब एक्चुअल में आप गौर से देखें तो ये चीज़ क्रेडिट है, ये चीज़ डेबिट है, ये चीज़ डेबिट है। क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है और ये भी क्या होता है? लेस होता है। आपने अगर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो ये गलतियां हो जाती हैं। क्या होता है? ये वाली गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहले मोटा मोटा सा रूल है, उन चीज़ों को आपने क्या उसी अंदाज में लिखा है या नहीं लिखा जिस अंदाज में लिखा जाना चाहिए। ठीक है जी, भैया आप क्वेश्चन चेक करते हैं? बताएं जी। भाई देखिए, जी जनाब, ये देखिए, ट्रायल बैलेंस कौन सा है? ट्रायल बैलेंस कौन सा है जिससे बनाया आपने? ये आंसर इक्वल है दोनों के। ये बराबर किया हुआ आपने। अच्छा जी, अब आपने कौन सा बनाया? ये SOCI का आंसर करके और फिर ये SOSP का, लेकिन इसके दोनों ये सेम नहीं आ रहे। नेट लॉस ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा हुआ? चलिए ब्रैकेट में करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट पे मैं नहीं मानता, गलती है। ये कितना है? कौन सा? ये 925। ये बताएं, 2185 आपका प्रॉफिट आ रहा था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 925 निकाल दो तो अच्छा ये इतना बन ही नहीं सकता। इसमें से पहले ये ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये नेट सेल्स। सेल्स। सेल्स में आपने क्या बनाई है? ये क्या चीज़ है? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा आपने? ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? सर 1035 में से 2185 निकालो ना, कैलकुलेटर निकालो, जल्दी करो। गलतियां आपकी बताऊं फिर आपको। दो किए, दोनों इक्वल आए भाई ने, सिर्फ दो किए, ज़्यादा करने चाहिए थे ना। कोई नहीं, देखना सी हमारे साथ होता क्या कल, ढेर सारा काम मिलेगा। कितना आया बेटा? 1150। ये 1035, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि परचेजेस ज़्यादा हों आपकी और सेल्स कम हो? पहले तो ये दिखा है, परचेजेस 2400 और सेल्स 1000। सेल्स का लेजर किधर है आपका? सेल्स का लेजर ये कितनी है? 1070। 1070। और आपने यहाँ पर कितनी लिखी हुई है? 1070। 1070। और आपने यहाँ पर भी 1070 लिखी सर है। आपके जो सेल्स रिटर्न आपने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखी? इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, लिखना भी है, ब्रैकेट अप्लाई करनी है बेटा। जो सी चीज़ लेस करनी है उसके साथ क्या करना है? ब्रैकेट अप्लाई करनी है आपने। तो ये सर ये माइनस हो गया। ठीक है जी, 1035 आ गया, ये 1150 आपका लॉस आ गया। अच्छा, आपने ये चीज़ लेस की, ये आपका लॉस आ गया। चलें अज्यूम करते हैं ये आपने सही किया हुआ था। इधर प्लस होना है, इधर माइनस होना है। जी ये सही है। ठीक है, 2400 में से 195 लेस किए, माइनस 20 किया, माइनस ही किया हुआ है। जी माइनस ही किया हुआ है। तो फिर ये साइन आने चाहिए ना बेटा। सर वो आगे क्यों है? पहली दफ़ा हाँ, तो ये गलतियाँ, ये वाली गलतियाँ सारी की सारी आपकी क्या करेंगी? एक्यूमुलेट करेंगी। लेकिन क्या वो माइनस ही है? क्या माइनस ही हुआ जी, है? माइनस ही अच्छा, फिर क्या पे मसला होना? यहाँ तक आंसर ठीक है, ये फिर आगे इनको सारी वैल्यूज ट्रायल बैलेंस, एक मिनट, ट्रायल बैलेंस किधर है बेटा? ये रट ट्रायल बैलेंस
इसके अंदर वैन की एक मिनट तुमने किया हुआ इसका प्रॉफिट लॉस क्या आया था 2996? यस सर, वहाँ तक ठीक है। ये आपका 400 क्यों आ रहा है? मेरे को अकाउंट में बेटा ये किधर लिखा हुआ आपने? क्या चीज़? अच्छा लिखा हुआ, ये क्या है? सर अकाउंट पे ये क्या है? 6100, और इधर क्या है? 6400। ये गलती मिल गई आपको? तो कम से कम खुद ही देख लिया करें कि आपने जो सी चीज़ लिखी है वो सही जगह पे लिखी है कि नहीं लिखी। यस सर, ये 300 का ही फ़र्क है। 300 का ही फ़र्क है, खुद ब खुद सामने आ गया। इतनी सी कहानी थी, सारा काम तुमने सही किया है। एक ब्रैकेट्स की मसले हैं, एक चीज़ आपने उठा के गलत लिख दी है। ऑनलाइन में जी बेटा, ऑनलाइन में ना इस एमसीक्यू पे सेटिस्फेक्शन बेटा बाद में आ जाना ना मेरे पास बाद में डिस्कस कर लेना। अच्छा बच्चों जी, बेसिक लेवल के ऊपर, बेसिक लेवल पर जो कहानियां थी अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो हो गई हमारी काफ़ी हद तक मुकम्मल। क्या हो गई? हमने जर्नल एंट्री करना सीख ली, उसकी वैरायटी सीख ली, हमने उससे टी अकाउंट बनाना सीख लिया, टी अकाउंट, लेजर, लेजर से हमने क्या बेसिक लेवल पर क्या सीख लिया? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाना सीख ली। उसकी मैं मज़ीद प्रैक्टिस आपको दे दूंगा कि ट्रायल बैलेंस से क्या बनानी है आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है। ठीक, फिर हमने एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग कैसे होना है ये सीख लिया। एक चीज़ हमने सीखनी है कि खाली एक ही लेजर बनाना हो, जैसे भी मैंने बनाया ना, एंट्रीज के साथ एंट्री जुबानी बोलता गया हूं और एक ही लेजर की रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करता गया हूं। ठीक, डेटर का लेजर बनाना हो, क्रेडिटर का बनाना हो, सिर्फ बैंक का बनाना हो, ये हमें आना चाहिए। सिर्फ एक लेजर बनाना हो, ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे और क्या करेंगे, सिर्फ एक लेजर से रिलेटेड एंट्रीज को क्या करते जाएंगे, उस लेजर में पोस्ट करते जाएंगे। डन? ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, 3.11 किया हुआ ना। इसमें क्या कहता है, एंटर द फॉलोइंग आइटम्स इन द एप्रोप्रिएट डेटर्स अकाउंट, योर कस्टमर्स अकाउंट ओनली, डू नॉट राइट अप द अदर अकाउंट्स। कोई दूसरे लेजर बनाने ही नहीं है। सर कौन सा लेजर बनाना है? डेटर का। द बैलेंस ऑफ ईच ऑफ दीज पर्सनल अकाउंट, इन सब डेटर्स के अकाउंट्स को क्या बोलते देते हैं? पर्सनल अकाउंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पर्सनल अकाउंट। इनको रिसीवेबल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ, अब आप लोगों ने तो इनके सबके इंडिविजुअल लेजर्स बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे? इंडिविजुअल्स। ठीक है, बनाने भी इंडिविजुअल्स से। मेरे पास टाइम क्या है जरा सा शॉर्ट, मैं क्या करने लगा हूं, इन सब का एक इकट्ठा लेजर बनाने लगा हूं। कंसिडर कि ये सारे एक ही बंदे हैं, कंसिडर कि ये सारे एक ही बंदे हैं। जस्ट आपके साथ डिस्कस करना है कि यार देख के एंट्रीज लिखनी कैसे है। सर हमने सारे अलग अलग बनाने हैं। हाँ, आपने अलग अलग बनाने, क्लोजिंग भी अलग अलग बनाने। क्लोजिंग ओपनिंग हो जाएगा, अगले का हाँ जी, एक साल नहीं, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग होगा। अभी तो एक ही लेजर बन रहा है। अभी क्या बन रहा है? एक ही लेजर बन रहा है। लें जी, मैं क्या कंसिडर करने लगा हूं, ये सारे एक ही बंदे हैं, एक ही बंदे के साथ है। वैसे बना लिया हुआ ना, ये वाला काम कर लिया हुआ है ना आप लोगों ने?
ये करने लगे हैं 3.11 कंसिडरिंग ऑल डेटर्स आर ओनली वन डेटर। ये एक ही बंदा कंसिडर करते हुए मैं एंट्रीज करने लगा हूं। डन? क्या कर रहा हूं? एक ही बंदा कंसिडर कर रहा हूं मैं। चलें पढ़ते हैं फिर। सेल्स ऑन क्रेडिट, इन सबको जरा जमा कर दें, टोटल कितने बनते हैं? 810, 763, 392। अगर मैं एक ही बंदा कंसीडर करूंगा तो एक टोटल हो जाएगा 1965। ये टोटल हो जाएगा जी। सेल्स ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या होती है? सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार पर चीजें बेची, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स बढ़ गई और रिसीवेबल भी बढ़ गया। रिसीवेबल का नाम क्या है? डेटर। रिसीवेबल का नाम क्या है? डेटर। बेस एंट्री क्या है? पैसे उधार पर दिए हैं तो लेने हैं, और सेल्स भी आपकी बढ़ गई। तो अब आपने सिर्फ डेटर का अकाउंट बनाना है, सेल्स का अकाउंट नहीं बनाना, दूसरे लेजर नहीं बनाने। ये हमारा काम है सीखना। तो डेटर का अकाउंट में डेटर डेबिट होता है। क्या होता है? डेटर डेबिट 1965। ये आपने डेटर को डेबिट कर दिया, और ऑपोजिट हेड को क्या कर देते हैं? इसके ऑपोजिट लिख देते हैं। तो ये एंट्री खुद बताती है कि डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बोलो ना फिर, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। वेल डन, पास में लग गई। तो एक सिंगल लेजर भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी हमने बस वो पूरी करनी, उससे ज्यादा पूरी नहीं करनी। अपना इल्म एग्जामिनर के ऊपर झाड़ना नहीं है। ये अभी से नोट कर लें। इन द होल सीए जोन सी रिक्वायरमेंट है बस वो पूरी करनी। हमें भी पता है, उसे भी पता है, आपको इससे ज्यादा आता है, लेकिन एग्जामिनर जोन सी चीज मांग रहा है ना, बस उसे वही देनी है। अगर उससे ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे, मींस मैं साथ सेल्स का अकाउंट भी बनाऊं, तो क्या करूंगा मैं? अपना टाइम वेस्ट करूंगा या एग्जामिनर का टाइम? अपना टाइम। एग्जामिनर का भी वेस्ट होगा हाँ चेक करने में। उसने क्या करना है? ऐसे देख के क्रॉस मारना, उसका कोई टाइम ज़ाया नहीं होना। हाँ, क्रॉस लगाने का टाइम लगेगा उसका बस, कि मैंने तो रिक्वायरमेंट बस ये मांगी हुई है, इसको पता ही नहीं है, इस बच्चे को पता ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बात समझ लग गई है? ये अभी के लेवल पर बता रहा हूं, आगे सारे के सारे लेवल्स आपके ऐसे ही हैं। अभी आपके लेवल के ऊपर एमसीक्यूज हैं, ये बस अभी की ही बहारें हैं। ये क्या है? अभी की बहारें हैं। आगे यही जो इतने लंबे लंबे काम करते आए हो ना, लेजर्स बनाए, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, लंबे लंबे काम, वो वाले आगे काम चलने हैं। वैसे ऐसा काम चलना है आगे कि किसी एक ही टॉपिक को उठाएं और उसको हम डील करना शुरू कर दें। क्या करें? सिर्फ एक ही टॉपिक को उठाएं और उसको डील करना शुरू कर दें। मसलन मैं कहूं कि मैंने सिर्फ डेटर्स को डील करना है, तो ये एक टॉपिक होगा। इसके अंदर इसकी इच्ची बिचियां सारी, इसकी एंट्रीज, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज को डील किया जाएगा। फिर जो सा नॉलेज आपने हासिल किया हुआ आज तक, उसके अंदर चंद एंट्रीज का क्या हो जाएगा? मजीद इजाफा हो जाएगा। कुछ नॉलेज का मजीद इजाफा हो जाएगा उस टॉपिक की पर्टिकुलर वजह से, क्योंकि अब आप उस टॉपिक को मास्टर कर रहे हैं। पहले क्या सीखा? बेसिक लेवल पर सीखा। डन? तो काम वही करना है जितना एग्जामिनर ने मांगा है। यही हाल एमसीक्यू की है। आपसे पूछा जाए जनाब इसके अंदर सेल्स कितनी हुई है,
और सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी? सेल्स बढ़ी है। और आप बताना शुरू हो जाएंगे कि डेटर भी बढ़े हैं। सवाल क्या हो, सेल्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, और आप कहें नहीं डेटर भी बढ़े हैं। ठीक, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर होना है। क्या होना है? रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करना है बस। नेक्स्ट एंट्री क्या जी? सेल्स ऑन क्रेडिट फलाना फलाना फलाना, कितनी हुई जनाब? टोटल हो गई 614। तो इसकी 4 मई को, पहले यकम मई की एंट्री थी, यकम मई। मैं वंस अगेन पहले बता रहा हूं, मैं इंडिविजुअल डेटर्स को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं एक ही डेटर कंसिडर कर रहा हूं सबको। ठीक है, तो पता चले कि जी आप कहें कि जी सर हमने तो अलग-अलग किए थे, अलग-अलग नहीं करने, अलग-अलग ही करने हैं। मैं यहां पर जल्दी काम करने के लिए क्या कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया मैंने, एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया, एक लेजर बना दिया। एक बंदा है असलम, ठीक है जी, वो साडा पुराना चाचा असलम, नहीं चाचा असलम नहीं यार, मिक्स हो जाएगा। यहां पर फाहद लिख देते हैं, कोई भी बंदा। चाचा असलम तो फिर मिक्स हो जाएगा ना, उसकी तो कहानी, उसका तो करैक्टर ही डिफरेंट है, तो उसके तो मैं साले ही दे के मैं थक जाऊंगा। वो तो मैंने इंट्रो से शुरू होना है और R2 तक यही वाला चाचा असलम ही रखना है, क्योंकि वो एक पूरा एक करैक्टर है जी। 614 की फिर से क्या हुई है? सेल्स। एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट किस तारीख को? 4 मई को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न को। रिटर्न इनवर्ड, चीजें वापस आई हैं फ्रॉम फलाना फलाना फलाना। टोटल कितना आई हैं वापस? 134 की चीजें वापस आई हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? 10 मई को। सेल इनवर्ड या सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो 10 मई को डेटर ने क्रेडिट होना है 134 से, और सेल्स रिटर्न ने क्या होना है? डेबिट। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी? डेबिट ही होगी, और हमेशा क्या होना है? इसने बढ़ना ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। देयर इज नो एक्सेप्शन इन इट। सिर्फ सारे लेजर्स में कितनी एक्सेप्शंस बताई हैं आपको? परचेजेस में 3-4 एक्सेप्शन बताई हैं, ऐसे ही है ना। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ये एक एक्सेप्शन थी। एक वो डिस्काउंट रिसीव्ड की एक एक्सेप्शन है। क्या एंट्री क्या हो जाए आपकी? क्रेडिटर डेबिट और परचेजेस क्रेडिट हो जाए डिस्काउंट रिसीव्ड के केस में। ऐसे ही है ना। परचेज क्रेडिट की 2 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन होंगी। सेल्स की एक एक्सेप्शन बताई है, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड की, और कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारी बढ़नी है। इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ किसने होना है? एक एसेट ने और एक लायबिलिटीज। ये अप डाउन होती रहती हैं, बाकी सारी चीजें ना क्या होना है? अप ही होना है। ड्राइंग्स ने अप होना है, कैपिटल ने हमेशा अप ही होना है। तो समझ लग रही है? तो चीजों को क्या करो, ये ज़हन में रख के चलोगे कि जनाब ये तो चीज आप नहीं, ये तो डाउन हो ही नहीं सकती है, ये डाउन हो ही नहीं सकती है। तो फिर आपके क्या हो जाएंगे चीजें? आप MCQ भी बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, 4 ऑप्शन होती हैं, तो 2 को आप इन लॉजिक्स के तहत क्या कर दोगे? साइड पे कर दोगे। यार ये 2 तो साइड पे हो गई, बाकी 2 के अंदर मुकाबला। उनको जरा सी एंट्रीज देखोगे, सोचोगे, तो वो भी क्या हो जाएगी? सही के ऊपर पहुंच जाएंगे आप। और हमेशा कोशिश करें किसके ऊपर सोचें? वो जान के ऊपर सोचें। जान क्या है? जर्नल एंट्री, उसी से सारा काम हो जाएगा। जान है तो जहान है, और फिर ही जाने जहान है। 134 आगे क्या चीज़ है जी? कस्टमर ने पे किए हैं 763। ये एक ही बंदा था, नहीं डेट्स डिफरेंट है ना बेटा। क्या है? डेट्स डिफरेंट है, एंट्रीज तो सारी करनी है ना। 18 मई को
कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं, 18 में की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट 600 763। नेक्स्ट एंट्री है जी, फलाने बंदे ने चेक के जरिए पे किए हैं, बैंक के जरिए 351। सारी एंट्रीज को मिला नहीं सकता क्योंकि डेट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। हर डेट की एंट्री होनी है। तो 20 मई की एंट्री, ये भी बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट 351। नेक्स्ट क्या जी? कैश के जरिए 500, कैश डेबिट और डेटर। तो डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। हम कोई और लेजर नहीं बना रहे, सिर्फ एक लेजर बना रहे हैं डेटर का। कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, डेट है इसकी 24 में। नेक्स्ट, सेल्स ऑन क्रेडिट 240, 31 मई को, 31 में। डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 240। लें जनाब, हमने एक ही लेजर एंट्रीज के अंदर से बनाना क्या कर लिया? सीख लिया। डन। चलें, सीधी बताएं इसका। कैरेट डाउन बैलेंस, विच साइड इज बिगर? तो डेटर बनाते हुए आप ज़हन में ला सकते हैं कि यार इसका ऑपोजिट भी जा सकता है किसी किसी केस में। डेबिट साइड इज बिगर और कैरेट डाउन बैलेंस कितना आ गया? डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस होते हैं। 1071। बैलेंस ऑफ ईच ऑफ दीज पर्सनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। बैलेंस ऑफ मीन्स बैलेंस कर दो, क्लोजिंग निकाल दो। बैलेंस ऑफ का मतलब बैलेंस कर दो हर लेजर को। आपके पास ये 5-7 लेजर आ रहे होंगे, एफलैन, जीगो, एफए, टीफे, स्टार्ट, फलाना टिमकाना। ठीक है। अब बाहर की दुनिया में मैं सारे क्वेश्चन के नाम चेंज नहीं कर सकता। इन बंदों के नाम चेंज करते ही मुझे क्या हो जाएगा? अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उससे बेहतर है कि मैं क्या करूं, एज इट इज। हमें नॉलेज हासिल करना है या कुछ और करना है? प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। बस दैट्स ऑल द गेम। पाउंड में क्वेश्चन थे, मैंने डॉलर में कर दिए। इस हद तक बस मैं कर सकता था। रुपीज में करते में मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि ऐसे लग रहा था यार पता नहीं क्या हो गया। 20 रुपए की सेल, 40 रुपए की सेल, ये कोई कौन से दौर में है? तो लिहाजा फॉरेन करेंसी में ही सुकून रहता है। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन में सारे काम कर लिए हैं। मुझे बैंक का लेजर बना दो, सिर्फ बैंक का लेजर बना दो। इसी क्वेश्चन का सिर्फ बैंक का लेजर, इधर नहीं देखना, उधर ट्रांजैक्शंस देखना। आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ किसका लेजर बनाना? बैंक का लेजर बनाना। बस सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शन उठाएंगे, बाकी सारी क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बाकी सारी क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इधर से देख के बनानी है, एक एक एंट्री पढ़नी है, सोचना है ये एंट्री क्या है, इसमें कोई पे बैंक आ रहा है या नहीं आ रहा। जी इसी की मैंने रिक्वायरमेंट चेंज किया ना। कौन सा अकाउंट बनाना है? सिर्फ बैंक का अकाउंट बनाना, नथिंग एल्स।
दो ही हैं बस। बैंक अकाउंट आप पढ़ते जाएंगे। पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, बैंक नहीं है। फिर दूसरी एंट्री डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, बैंक नहीं है। रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, बैंक नहीं है। पेड अस बाय चेक, बैंक है। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट 763 और डेटर क्रेडिट कितना है? ये किधर गया? 18 में, 18 में। फिर अगली एंट्री पढ़ेंगे आप 20 टीफे पेड अस बाय चेक, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट 351 20 में। नेक्स्ट है जी बाय कैश, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो फिर इसका मतलब है बैंक में ट्रांजैक्शन सिर्फ कितनी जाएंगी? डेबिट साइड पर 2 जाएंगी बस, पूरे क्वेश्चन। बाकी सारा का सारी ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं? इग्नोर हो रही, क्योंकि उसमें बैंक है ही नहीं। तो जो सी रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसके अंदर इग्नोर हो रही हो चीजें, क्या हो रही हो? इग्नोरेबल भी चीजें हो तो इग्नोर कर दो भाई, वो उसमें फिट नहीं बैठ रही। पास में लग रही है? आप मुस्तकबिल में जब जाएंगे ना, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे अगले लेवल पर, जहां पर आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसी दी होगी खाम में, जो क्या होगी? उस क्वेश्चन के लिए इग्नोर हो, इग्नोरेबल होगा वो। ठीक, वो किस लिए दी होती है? टू जज द स्टूडेंट, क्या ये सही तरीके से इसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि इसको इग्नोर करना भी आता है या नहीं आता, कि भाई ये तो बनता ही नहीं है। मसलन अगर मैं बैंक का हो तो 4-5 ट्रांजेक्शन इग्नोर हो रही है। डन? और ठीक है, चलो जी। आप तो सारे डेटर्स बनाएंगे, आपने तो नहीं वो करना। मैंने ये कहा कि मेरे पास टाइम कम है, मैंने एक चीज़ जस्ट सिखानी है आपको, उसके लिए मैंने क्वेश्चन वही चूज कर लिया और ये तसव्वुर कर लिया कि जनाब ये एक ही डेटर है, एंड नथिंग एल्स। मैंने कोई नया क्वेश्चन बनाया नहीं है। चलें जी, अब मैं बेसिक लेवल की चीज़ों को क्या करने लगा हूं? ख़त्म, क्लोज। थ्योरेटिकल डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। बेसिक लेवल पर थ्योरेटिकल डिस्कशन, उससे रिलेटेड कोई MCQs ये जारी रहेंगे। ये कोई हर दिन हो सकता है मैं 10-15 मिनट क्या किया करूं, निकाल लिया करूं। आओ यार थ्योरी पढ़ते हैं, आओ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। 4-5 डेफिनेशंस तो याद करके आए हो ना, एसेट की, लायबिलिटी की, इनकम की, इक्विटी की, याद की हुई है ना? ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस का भी पता है, ये ट्रांजैक्शन है। सेल्स की है, ट्रांजैक्शन है। चलें एक मिसाल देता हूं, एक ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मैंने इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिजनेस में। क्या किया मैंने? कि मैं इसको 5 मिलियन की सेल्स करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। क्या ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट का साइन होना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई एंट्री बन नहीं रही है। सादी सी चीज है। ट्रांजैक्शन वो होगी जिसकी कोई एंट्री बन रही होगी। बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होगी? जिसकी कोई एंट्री बन रही होगी। कॉन्ट्रैक्ट की कोई एंट्री नहीं है। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करता है, जाके चीजें बेचने के लिए मार्केटिंग कर रहा है, क्या ये ट्रांजैक्शन है? नहीं। चीजें बिक जाएंगी तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, लेकिन जाके बंदों से मिल रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं होनी। बात समझ लग गई है? तो ये सादी सी चीज़ है, बड़ा आसान सा कुलिया है। अगर आपको कहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आप क्या कहेंगे? देखेंगे इनमें से किसकी ये कोई एंट्री बन रही है। वंस अगेन मैं एंट्री के ऊपर फिर से ले आया हूं आपको, क्योंकि जान है तो
जहान है। सादी सी बात है, बड़ा आसान सा कुलिया। जनरल एंट्री बन रही है, ट्रांजैक्शन है, जनरल एंट्री नहीं बन रही, ट्रांजैक्शन ही नहीं। वो सारे के सारा जो लंबे वाला क्वेश्चन था वो क्या था, सारी ट्रांजैक्शंस थी। क्या थी? कैपिटल का आना, ड्राइंग्स का होना, घर का बिजली का बिल पे कर दिया गया पर्सनल जेब से। क्या बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं? नहीं है। नहीं है। बिजनेस में कोई एंट्री होनी है? नहीं। घर का बिजली का बिल पे कर दिया है, ठीक है, उसने पल्ले से किया है। घर का बिजली का बिल ऑफिस से पे हो गया, अब क्या है, ये एंट्री बन रही है, ड्राइंग्स, डेबिट और कैश क्रेडिट। बिजली का बिल ही पे हो रहा है घर का, लेकिन अब ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। सो सिंपल। बात समझ लग गई है जी कि ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती जी। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई नहीं? ओए हो यार, इतना कुछ लगता है इनके पास मुफ्त शक्कर आई हुई है। ऑनलाइन भी अभी ना भी अगले मुझे पीजी से ऐड लेकर हाँ? इम्तिहान यार समझ नहीं लगती है यार। यार खड़े होके इतना बोलते हैं ना, वैसे काम करने वाला हो गया इसके ऊपर, बढ़ गया थोड़ा सा। यही वाक़ा लेगा। यही वाक़ा लिया। यार ये कोई वाक नहीं है ना, मसला ही है। हाय, अगला चैप्टर शुरू करें। क्या ये तो हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। बेसिक लेवल की मैंने कहानी करवानी थी। क्या करवानी थी? मैंने बेसिक लेवल पर आपको जनरेटिव सिखानी थी, मैंने आपको लेजर्स बनाना सिखाने थे, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का बेसिक बताना था, मैंने आपको वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं बेसिक लेवल पर वो बतानी थी। उसका इसका आपको बड़ा डिटेल में काम देता रहूँगा, उसमें कुछ उनसे क्वेश्चन होंगे वो पूछता रहूँगा जी। भाई स्टेटमेंट की प्रैक्टिस नहीं हुई, मिल जाएगी, ढेर सारी प्रैक्टिस दूंगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, बात ये है वो तो होती रहेगी। अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना। पेपर देना कि नहीं देना? देना कि नहीं देना? 10 दिन हो गए, कुछ भी नहीं किया हमने, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। क्या किया है? एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन कहने को मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, लेकिन कहने को है ये क्या है, हमें उनकी डिटेल में जाके उनका तिया पांचा करना है। सर ये जो पढ़ा हमने ये क्या था? क्या? ये चैप्टर नहीं? कोई भी चैप्टर नहीं है, ये तो ये 3.11 करवा रहा हूँ, कोई चैप्टर है ये? जर्नल एंट्री और लेजर्स वगैरह चैप्टर नहीं था? यार ये तो एक बच्चों वाला था ना, कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक चैप्टर है ना। अभी आ रही है कहानी। अभी तो इब्तिदाई इश्क क्या होता है, क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मैंने हर टॉपिक के अंदर जाना है, बैंक के डिटेल में जाके खेलेंगे, फिर डेटर्स की डिटेल में जाके खेलेंगे, पूरा डेटर्स का तिया पांचा करेंगे, ठीक है ना? नहीं यूं ना डराऊं। चलो एक ट्रांजैक्शन लिखो, ऐसे लिखो, चलो लिखो लिखो, एक ट्रांजैक्शन लिखो। बिजनेस सोल्ड गुड्स, बिजनेस सोल्ड गुड्स टू मिस्टर, नाम क्या आपका? हमाद। टू मिस्टर हमाद, रुपीस, अमाउंट क्या लिखें? 10,000 10,000 He paid us rupees 2,000. After some days,
बिजनेस परचेज्ड an equipment from Mr. Hamad. Rupees 13,000. 13,000 13,000 on credit. 13,000 13,000 on credit. On credit. इसमें माशाल्लाह से गुड, इसमें लेजेस बना दें मुझे हमाद के, हमाद के लेजेस बना दें। चले पहले जर्नल एंट्रीज बनाएं। क्या करें? 2 या 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी ना इसकी। बिजनेस के हिसाब से सारा काम किसके हिसाब से होना है? बिजनेस के हिसाब से होना है। किसके हिसाब से होना है? बिजनेस के हिसाब से। और किसी हिसाब से एंट्रीज नहीं होती हैं। हमाद के हिसाब से एंट्रीज नहीं बनानी है। किसके हिसाब से बनानी है? बिजनेस के हिसाब से। पहले जनरल एंट्रीज बनाएं। क्या करें? जनरल एंट्रीज बनाएं, फिर इसे लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर इससे आगे चलेंगे। ओ गुड। पहली जर्नल एंट्री डेटर हमाद। सही बोलना है ज़रा, मिस्टर हमाद नहीं, डेटर हमाद। डेटर हमाद डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट। ये डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया। 10,000 की सेल की थी हमने जी, उधार पर। कुछ लिखा हुआ है मैंने कैश के ऊपर, ऑन कैश, या बंदे का नाम लिखा हुआ है? बंदे का नाम लिखा हो तो क्या होगा? बोला हुआ है मैंने, बंदे का नाम होगा तो क्या होगा? ऑन क्रेडिट होगा। और चलो यहां से नहीं भी पता चल रहा, अगली ट्रांजैक्शन से पता चलना चाहिए यार उसने कितने पैसे दिए, 2,000 दिए, तो वहां से पता चल जाना चाहिए उधार पर बेचा हुआ है यार। बात समझ लगी है? तो एक चीज से नहीं समझ लगी तो अगली ट्रांजैक्शन से समझ जाओ कि इसके ऊपर क्या हुआ है, उधार पर चीजें बेची गई हैं। अगला क्या है जी? कैश आया, कितना? 2,000 3,000। दूसरी एंट्री कैश डेबिट
और डेटर हम्माद क्रेडिट। कितना बेटा? मिस्टर हम्माद, हु द हेल बिजनेस हम्माद? क्वेश्चन इज दिस, हु द हेल? किसने बोला था? कौन सा बंदा ऐसा है जनाब कि मिस्टर हम्माद लिखना है? मैंने कब आपको पढ़ाया खाली बंदे का नाम लिखना है? कभी मैंने पढ़ाया आपको? जनरल एंट्रीज में मैंने कहा उसमें यही लिखा था और आपको चेक करवाएंगे क्या? बेटा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया कि आपने खाली बंदे का नाम लिखना है। खाली बंदे का नाम कभी भी नहीं लिखना। डेटर हम्माद, नाम डेटर के साथ नाम लिखना है उसका। क्या करना है? डेटर के साथ नाम लिखना जरूरी है, और डेटर पहले लिखना जरूरी है ताकि यह पता चले कि हो क्या रहा है। पैसे लेने वाले, मैंने आपको यहां तक बोला हुआ है जनाब, डेटर पर्टिकुलर लफ्ज किसके लिए यूज होगा? सेल्स के लिए। किसी और कोई और चीज बेच दी है तो क्या करोगे? अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज करोगे। तो ये चीज पहले लिखना क्या है? बहुत जरूरी है। डेटर लिखना बहुत जरूरी चीज है। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। मेन एंट्री क्या बोलते होते हो? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट बोलते हो ना। एंट्री ये बोलनी है, साथ उसके नाम लिखना है, बस बंदे का नाम दिया हुआ था, लेकिन डेटर लिखना जरूरी है। बात समझ लग गई बेटा? अगर आपके जहन में पहले नहीं था कि आप नाम लिख रहे हैं तो काइंडली नहीं पता चलना कि ये हम्माद है कौन। 10 किस्म के हम्माद आ जाएंगे। इसी तरह से क्रेडिटर के साथ इसी तरह से क्रेडिटर के साथ भी करना है, इसी तरह से अकाउंट पेबल के साथ भी करना है, इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल के साथ भी करना है। पहले उसकी चीज लिखनी है कि ये क्या है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। डन? अभी मजीद आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इससे अगली एंट्री क्या थी? कुछ दिन बाद हमने क्या किया है? इक्विपमेंट ऑन अकाउंट खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। अब बोले, अब क्या आएगा? अकाउंट पेबल आएगा, अब डेटर नहीं आएगा। अगर खाली मिस्टर माल लिखोगे कहानी क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। कहानी क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। अब क्या आएगा? आपकी एंट्री आनी है इक्विपमेंट बिजनेस का बढ़ गया, इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेएबल हम्माद क्रेडिट। कितने से? 13,000 से। ये वाली एंट्रीज होनी है बेटा आपकी। क्या होनी है? ये वाली एंट्रीज होनी है। बात समझ लग गई है? अभी तक अगर हमने फिर हम्माद के लेजर्स बनाने हैं तो 2 लेजर्स बनने हैं, एक डेटर का, एक अकाउंट पेएबल का। आइए जरा आप बनाते हैं, फिर उससे अगली ट्रांजैक्शन में आपको बाद में बताता हूं। एक है जनाब हमारा डेटर हम्माद। काइंडली ख़ास तौर पर बीकॉम वाले, ई-कॉम वाले, डी-कॉम वाले स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता पहले कैसे पढ़ते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, नाम लिखना क्या है ज़रूरी है। चाहे वो अकाउंटिंग वाले हों, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल वाले हों, अकाउंट का पहले क्या करना है? ये बताना है कि ये है किस बला का नाम, फिर आगे बंदे का नाम लिखना है। और एक कौन सा लेजर बन रहा है? एक बन रहा है अकाउंट पेएबल हम्माद। हिसाब किताब रखना हर किसी चीज का क्या है? जरूरी है, अलग अलग से। बंदा चाहे एक हो, बंदा चाहे एक हो, हर एक का क्या करना है? हिसाब किताब अलग रखना है। लेने वाले देने वाले सारे क्या होने चाहिए? अलग। गल ही मुक गई यार। लेने वाले देने वाले सारे बराबर होने चाहिए। हैं? वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन घर च कर दी नहीं बनती यार, वो तो जुड़े होंगे ने।
नहीं हलवाई बनता है तो होस्टल जब बनाना शुरू कर दी तो बिल्कुल ही हलवा बन जाएगा, वो खिचड़ी बन जाती है, हैं? ऐसे ही है। असल में मामला ये होता है बेटा कि घर के अंदर जो चावल यूज़ किया जाता है ना, वो चावल उसकी किस्म डिफरेंट होती है, बाजार में चावल यूज़ किया जाता है उससे नहीं, उधर कैटेगरी डिफरेंट होती है, वो टाइप ही डिफरेंट होती है, ठीक, जिसकी वजह से वो कभी जुड़ता ही नहीं है। ठीक है, अगर बाजार वाले वही वाला चावल यूज़ करना शुरू कर देना जो आप घर में करते हैं तो उनका भी वही वाला हाल होगा जो होता है। तो अलग-अलग आपने मिसाल दी कि जैसे लेजर अलग-अलग होने चाहिए, वैसे बिरयानी भी अलग-अलग उसके चावल अलग-अलग नज़र आने चाहिए। रिलेशन अच्छा था जी बेटा। घर वाले बच्चों को परेशान हो जाना था उन्होंने कि ये बात लेजर से चलते एकदम से बिरयानी और चावलों के ऊपर कहाँ से चली गई है। हाँ बात देख पक रही है, पहुँचिए सारे है, खुशबू आ रही है, उफ यार मुझे नहीं आ रही, पता नहीं। अच्छा जी, एंट्रीज को पोस्ट करवाओ, फिर अगली एंट्री से खानी है ना, और मैं एंट्री सिखाने के लिए अगले सारी कहानी की है। डेटर मार्ट डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये 1 नंबर ट्रांजैक्शन कितने से 10,000। मैं सेल्स कुछ भी नहीं लिख रहा, सेल्स का अकाउंट नहीं बना रहा, किसका अकाउंट बना रहा हूं, सिर्फ डेटर का, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ डेटर बनाना। अगली चीज कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से 2,000, ये 2nd नंबर ट्रांजैक्शन आ गई, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। इससे लेने कितने हैं, बोलें जी, इससे लेने कितने हैं 8,000। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है जी, इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट बिजनेस का बढ़ गया और पेबल भी बिजनेस का बढ़ गया। इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब अगली ट्रांजैक्शन लिखें इसके बाद। क्या मतलब, रिक्वायरमेंट अगर होगी तो यस दिया होगा, या चैप्टर से पता चल जाएगा, उसकी कहानियों से पता चल जाएगा। जी बेटा, नहीं बेटा, नहीं ना, अभी नहीं, अभी नहीं। कहीं पे बताया, कहीं पे इस चीज का बताया, वो जो बच्चा एंट्री दिखा रहा है ना। अगली ट्रांजैक्शन लिखें, एट ईयर एंड, एट ईयर एंड, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है जी, एट ईयर एंड both business and Hamad to settle the balance या to net of the balance at year end both business and Hamad decided to net off the balance। या फिर एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, एट ईयर एंड बोथ हमाद एंड बिजनेस डिसाइडेड टू सेटल नेट, सेटल नेट, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अंग्रेजी है, इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो, और भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, दोनों को लेजर्स को क्या कर दो, नेट ऑफ कर दो, लेने वाला और देने वाला क्या कर दो, नेट कर दो। लेने वाला ले लो, देने वाला दे दो, नहीं, लेने वाला ले लो, देने वाला दे दो नहीं, आपस में नेट ऑफ कर दो। ये बताएं लेने वाले कितने,
लेने वाले कितने 8,000, देने वाले कितने 13,000। इन दोनों लेजर्स को क्या कर दो नेट कर दो। हमने देने ज्यादा हैं या हमने लेने ज्यादा हैं? देने ज्यादा हैं। इसका मतलब है छोटा बैलेंस जो है ना बड़े की तरफ भागेगा। क्या करेगा? छोटा बैलेंस क्या होगा? बड़े की तरफ भागेगा। क्या होगा? छोटा बैलेंस बड़े की तरफ भागेगा। 8,000 हमने क्या करने हैं? लेने हैं। ये हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। नेट ऑफ किया है। क्या किया है? क्या किया है? नेट ऑफ किया है। 8,000 लेने थे, 13,000 देने थे। अब दोनों को इकट्ठा एक ही जगह पे कर दिया कि जनाब कितने देने हैं असल में? 8,000 लेने हो, 13,000 देने हो, तो इसका मतलब 5,000 देने हुए ना। और बोलो ज़हन यही कहता है कि कितने देने हुए? 5,000 देने हुए ना। तो साल के एंड पर हमने क्या किया? आपस में तय किया या किसी भी वक्त तय कर लिया, महीने के एंड पर तय कर लिया या वैसे ही तय कर लिया बैठ के। लेकिन जब तय होगा तब ये कहानी होगी, तब ये ट्रांजैक्शन होगी। उससे पहले नहीं कर देनी बेटा जी। हेलो, उससे पहले नहीं कर रहे। आप ही दिखा रहे थे ना सर ऐसे। उससे पहले नहीं कर देनी। जब तक वो बताएगा नहीं तब तक नेट ऑफ नहीं करना। अब बताया उसने एट ईयर एंड, दोनों ने क्या किया? डिसाइड किया टू सेटल नेट। नेट ऑफ कर दे। तो नेट ऑफ करना है। लेने वाले 8,000 थे, देने वाले 13,000 थे। तो इसका मतलब है 5,000 देने वाले हुए। तो यहां पर निकलेगा एंट्री क्या बन जाएगी? फिर बोलो ऑपोजिट हेड क्या बनेगा? यहां पर लिखा जाएगा अकाउंट पेबल हम्माद, और यहां पर क्या लिखा जाएगा? डेटर हम्माद। ऑपोजिट हेड नहीं लिखते होते तो बनाया ना, बनाया ना। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? अकाउंट पेबल डेबिट और डेटर क्रेडिट। दोनों हम आद हैं। क्या हैं? डेबिट क्रेडिट। कितने से? 8,000 से। अकाउंट पेबल डेबिट, डेटर हमाद क्रेडिट। अब इसका बैलेंस कितना बन जाएगा? कैरेट डाउन 0। इसका कैरेट डाउन कितना बन जाएगा? 5,000। ये क्या बता रहा होगा? 5,000 देने हैं। क्या बता रहा होगा? 5,000 देने हैं। ये हर किस्म का पेबल और हर किस्म के रिसीवेबल आपस में क्या हो सकते हैं? नेट ऑफ हो सकते हैं, प्रोवाइडेड बंदा क्या हो? सेम हो। यही वाली एंट्री क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट भी हो सकती है कि हम उसी बंदे से चीजें खरीद भी रहे हैं और उसी बंदे को चीजें बेच भी रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोले हो सकता है। एक दुकानदार है, दाल चना बेचता है, घर में बेचता है, और फिर इलेक्ट्रिशियन का काम आ गया तो उसी बंदे को बुला लिया, यार मेरा इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर दो? काम कर दो। वो इलेक्ट्रिशियन था बंदा, तब उसने इलेक्ट्रिशियन ने पैसे देने थे, उसने कहा 1,000 रुपया मेरा बनता है, 1,000 रुपया क्या कर ले, काट ले, मैं अब बाकी के कितने रह गए? 200 रुपये, ये ले 200 रुपये। ऐसे क्या हो सकता है? सेटल नेट हो सकता है। तो ये सेटल नेट हुआ। लेने वाला और देने वाला क्या कर दिया है? नेट ऑफ कर दिया। अकाउंट तो अलग बनाना है बेटा जी, पुत्र जी। अकाउंट अलग सेटलमेंट का कौन सा अकाउंट अलग होगा? तो एंट्री हुई, कहानी खत्म हो गई। ये ना लेजर से जानी है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोल देते हैं। कॉन्ट्रा कर दिया आपने। सेटल नेट कर दिया। क्या कर दिया जी? सेटल नेट कर दिया आपने। और ठीक है? नहीं ठीक? नहीं ठीक? क्यों नहीं ठीक? चलेगा कि हमने नेट ऑफ
ऑफ किए दो अकाउंट को आपस में कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखवाई है, लिखी है आपने? क्या लिखा है? मैंने कहा जरा ट्रांजैक्शन लिखो, वो लिखी है आपने? एट ईयर एंड बोथ हमाद एंड बिजनेस डिसाइडेड टू सेटल नेट। ये ट्रांजैक्शन है। क्या है? ट्रांजैक्शन है। अब अमाउंट का नहीं पता था, अमाउंट लेजर से देख के लिखी। छोटे वाली अमाउंट से एंट्री होनी है। क्या होनी है? लिख लो, लिख लो। किससे होनी है? लेने वाला और देने वाले में से जो सी छोटी अमाउंट होगी उससे एंट्री होनी है। लेने वाले पैसे और देने वाले पैसे, उन दोनों में से छोटी वाली अमाउंट से क्या होनी है? एंट्री होनी है। क्या मतलब है इस बात का? अभी बताता हूं, लिख लो पहले। क्या? ये वाली जो आपने एंट्री लिखी बात की है ना, हाँ। पहले समझे हमने ये कर दिया, तो अब इसके साथ हम कैसे चले? फर्स्ट कहते हैं कि सीडी नहीं बनाया ना बेटा, अब हमने बना दिया ना, तो फिर काट के दोबारा से शुरू कर दो। अभी साल एंड हुआ है, साल एंड होने से पहले की एंट्री है। क्या? साल एंड होने से पहले की एंट्री है। और ठीक है प्यारे बच्चों? पक्का? और बोलो पक्का? डन है? मसला तो कोई नहीं है। अब मैंने आपको ये बताना है, समझाना है कि जनाब छोटी वाली अमाउंट से एंट्री का मतलब क्या है। ठीक है, ये समझाना है ना? यस। अच्छा जी, फर्ज करते हैं ये ट्रांजैक्शन, आगे दोबारा से खुद लिख लेना। क्या करना? दोबारा से लिख लेना। फर्ज करते हैं कि ये वाली एंट्री दो ही लेजर हैं। मैंने सेल डेटर हम्माद और अकाउंट पेबल हम्माद, मैं सिर्फ एक वैल्यू चेंज करने लगा हूं। ये 10 की बजाय क्या कर देता हूं? 20,000 का। क्या कर देता हूं? 20,000 कर देता हूं। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से होगी? 20,000 से। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से होगा? 2,000 से। इक्विपमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितने से होगा? 3,000 से। अब बताएं, 20,000 भी नहीं करता, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 25 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 25 कर देता हूं। लें जनाब, अब बताएं लेने वाले कितने? लेने वाले कितने? 23,000। देने वाले कितने? 13,000। लेने वाले कितने? 23,000। देने वाले कितने? इसका मतलब है नेट करेंगे तो लेने वाले बाकी रहेंगे या देने वाले? लेने वाले बाकी रहेंगे ना। तो छोटी वाली अमाउंट से एंट्री होनी है। दोनों में छोटी अमाउंट कौन सी है? 23,000 या 13,000? 13,000। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री वही होनी है, एंट्री ने चेंज नहीं होना। पेबल को भी खत्म करो, डेटर रिसीवेबल को भी क्या करो? खत्म करो। पेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, ये मोटी सी एंट्री है, बेसिक एंट्री है। पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब आगे नाम आएगा। यहां पर इस वक्त अकाउंट पेबल आ रहा है, ये डेबिट हो जाएगा और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 13,000 से। तो एंट्री फिर यहां पर 13,000 हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा? 13,000 आ जाएगा। अब रिसीवेबल बैलेंस बढ़ जाएगा। अब ये वाला लेजर खत्म हो जाएगा, डेटर, और इसका सीडी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। और इसका सीडी कितना आ जाएगा? 10,000 बच जाएगा। बात समझ लग गई? यस। एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री यही है, पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये पेएबल क्रेडिटर भी हो सकता है, ये पेएबल अकाउंट पेएबल भी हो सकता है, ये रिसीवेबल डेटर भी हो सकता है, ये रिसीवेबल कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है जी, मोटी सी एंट्री है, पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। उनमें पेएबल किस किस्म का आता है, उसमें रिसीवेबल किस किस्म का आता है, ये आपको देखना होगा क्वेश्चन के अंदर। डेटर की जगह क्रेडिटर भी हो डेटर की, ये पेएबल की जगह पे क्रेडिटर भी आ सकता है। क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंट्री यही होनी है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है बेटा? जल्दी बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है?
पेबल डेबिट और रिसीवेबल, लेने वाला भी खत्म कर दो, देने वाला भी, लेने वाला भी खत्म कर दो, देने वाला भी, पक्का? क्यों परेशान है? मिक्स हो रहा है। लेने वाला खत्म कर दो, देने वाला भी खत्म कर दो। लेने वाला क्या है? क्यों? अच्छा चलो लिखो ट्रांजैक्शन। क्रेडिटर क्यों? क्रेडिटर भी हो सकता है, मैंने ये कहा बेटा जी। चलो जी आगे, ये परेशान नहीं होना, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। ले जनाब, आपका नाम क्या? सुभान। बिजनेस ने सुभान को चीजें बेची कितने की? 1500। ले जनाब, एंट्री डेटर सुभान। ये बिजनेस किस चीज का करता था? पैम्पर का बिजनेस है जी। ठीक है जी, पैम्पर का बिजनेस है। क्या है? पैम्पर का बिजनेस है। और पैम्पर के बिजनेस में 60 टिश्यू पेपर भी होते हैं, रखे जाते हैं। ठीक, ये भाई आए, सुभान भाई आए, इन्होंने उधार पर लिए क्या चीज? पैम्पर। कितने के? 1500। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 1500। सुभान भाई का होलसेल का बिजनेस है टिश्यू पेपर्स का। किसका? टिश्यू पेपर्स का। और अब पैम्पर वाले बिजनेस ने टिश्यू पेपर खरीदे किससे? सुभान से ही। तो फिर आगे उसने भी बेचने हैं, तो एक आएगा क्रेडिटर सुभान। लेकिन सर इसमें तो गुड्स आ गई ना, ये तो इक्विपमेंट यूज हो रहा है। सब्र कर लेना, सब्र कर ले जरा, सब्र। अच्छा, एंट्री क्या हो गई थी? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, यही होगी ना एंट्री? कुछ और तो नहीं होगी? यहां पर आ जाए, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से? कितने के टिश्यू खरीदे थे? 2000 के खरीद लिए जी, 2000 के टिश्यू खरीद लिए। परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। लेने वाले कितने हैं? लेने वाले कितने हैं? देने वाले कितने हैं? हो, लेने वाले कितने हैं? 1500। देने वाले कितने हैं? 2000। अब एंट्री क्या बनेगी? अब बिजनेस में एक डेटर का लेजर चल रहा है, एक क्रेडिटर का लेजर। अगर आपस में डिसाइड करना चाहें कि यार हम नेट ऑफ कर लेते हैं, तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। छोटे वाली अमाउंट बड़े वाली साइड पर जाएगी। एंट्री किससे होगी? छोटे वाली अमाउंट से, 1500 से। तो एंट्री अब क्या एंट्री बनाओगे? क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट। सुभान कितने से? 1500। ये 1500 इधर से आएगा। क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। हमेशा ऐसी एंट्री होनी। पेएबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। पेएबल रिसीवेबल का नाम चूज करना बस। यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर आ रहा है, वहां पर अकाउंट पेएबल और डेटर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। मोटी सी चीज क्या है? पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। यहां पे पेएबल का नाम क्या है? क्रेडिटर। यहां पर पेएबल का नाम क्या है? अकाउंट पेएबल, और कुछ भी नहीं है। आओ जी, यहां पर आओ, डेटर यहां पे आ जाओ, लिख दो क्रेडिटर। सीरी कितना आ गया? नील। सीरी कितना आ गया? 500 देने वाला है। डन हो गया जी, अब परेशानी खत्म हो गई। शुक्र। एंट्री बोलो फिर। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री पेएबल डेबिट। तो ऊंची आवाज से बोलो ना, अम्मी तक आवाज जाए। हाँ, पेएबल और रिसीवेबल में कोई भी नाम आ सकता है। क्रेडिटर डेबिट और डेटर। रिसीवेबल तो डेबिट नहीं होता यार मैनू मारो यार। नहीं सर। हाँ तो डेबिट होता है रिसीवेबल। फिर आप कह रहे हैं क्रेडिट। और एंट्री भाई उसको खत्म करना है ना।
ख़त्म करते हुए अभी क्या एंट्री बनाई है, पेएबल डेबिट रिसीवेबल, दोनों शैवां को ख़त्म करना है। की करना है, दोनों चीज़ों को डाउन करना है। क्या करना है, चलो ऐसे कह लो, दोनों चीज़ों को क्या करना है, डाउन 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 करना है। तो लाइबिलिटी को डाउन करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट को डाउन करना हो तो वही किया। ओ यस, समझ लग गई। ठीक है जी, शुक्र है यार। नहीं ऐसे जान नहीं छोड़ता मैं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो अगला पूरा चैप्टर उन्हें पढ़ा के जाना है। कितने है, और बड़ा टाइम पे है, आधा घंटा पे है। आधा घंटा नहीं पढ़ा हुआ, 10 मिनट। चलो भाई शेर सुनाओ, शेर सुनाओ। नहीं आता, तुम ही मेरे वर्ग हैं। ये सारे सूखे होते हैं, नहीं मुझे आते ही नहीं है शेर। मौलियों का कोई लतीफ़ा सुना रही है? चलें जी, ये बताएं कि हम में से बेहतरीन इंसान कौन है? जिसका अखलाक अच्छा है, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है और मेरे साथ अच्छा नहीं है, जो दूसरों के साथ अच्छा है। जी बेटा, जी कुरान, वेल डन, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए वो बेहतरीन इंसान है। हाँ जी, जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन बेहतरीन की बात हो रही है, हदीस के मुताबिक तो यही है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब ज़रा सोचें, ऐसा इंसान जो कुरान सीख भी रहा होगा, वो सिखा भी रहा होगा, वो खुद चांसेस यही हैं कि वो क्या कर रहा होगा, दूसरे मामलात को भी एहसन तौर पर लेकर चल रहा होगा। अपने घर वालों के साथ भी वो क्या होगा, नरम मिजाज होगा और तरीके से लेकर चल रहा होगा। बाहर भी वो क्या चल रहा होगा, तरीके से चल रहा होगा। चांसेस यही हैं। ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ता है कुरान के सीखने और सिखाने से। तो कोशिश करेंगे कल से हम कोई क्लास के अंदर भी क्या किया करें, फिर कोई दरमियान में कोई मुझे मौका दे दें, कुछ आप मुझे सिखा दें, कुछ मैं आपको सिखा दूं। कोशिश ये करेंगे दरमियान में थोड़ा सा, ठीक है ना? आप हाफिज़ हैं बेटा? नहीं कोई है हाफिज़ यहाँ पे? माशाल्लाह से, और माशाल्लाह एक तो हाफिज़ साहब आ गए हैं जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आते कभी कभी हैं, ये बड़ा मसला है यार। ये हाफिज़ साहब जो है ना, ठीक बंदे नहीं हैं। लास्ट पूरा वीक नहीं आया तो इतना ढेर सारा हमने पढ़ लिया यार, तुम आए नहीं यार। काउंटर एंट्री क्या होती है? और जाना नहीं है, अभी बंद नहीं करना ना, ऐसे नहीं जान छोड़ता वसीम अकरम। वसीम अकरम ने पेपर पास करवाना है इंशाल्लाह। क्या करना है? पेपर पास करवाना है। और करना कैसे हमने? कॉन्सेप्चुअली। क्या करना है? कॉन्सेप्चुअली। तो काउंटर एंट्री क्या होती है? हाँ ऐसे पेएबल डेबिट, पेएबल और रिसीवेबल कोई भी हो सकता है, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट, पेएबल अकाउंट पेएबल डेबिट और डेटर क्रेडिट, कोई भी जो भी सिचुएशन में क्रिएट हो रहा हो वो। सबसे ज्यादा सिचुएशन में क्रिएट कौन सा होता है? क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट। सबसे ज्यादा सिचुएशन ये होती हैं। क्या होती हैं? सबसे ज्यादा सिचुएशंस ये होती हैं, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक है जी। हाँ, ओ यस, उसकी नेचर के उलट कर देना। बिल्कुल, जब भी सेटल नेट होना है उसकी नेचर के उलट कर देना। वेल डन। क्या बात है?
ओ यस। अच्छा चलो ये बताओ, एक बंदा है, क्या है, एक बंदा है, उसका नाम है अल्लाह रखा, क्या अल्लाह रखा, और उसे अल्लाह ने रख लिया है, क्या है, अल्लाह ने रख लिया, और उससे पैसे लेने थे आपने 2000 रुपया। अब आप क्या करेंगे? नहीं, अब उससे जाके ऊपर जाके तरला मिन्नता करेगा, उसको तो अल्लाह ताला ने रख लिया जनाजे पे ऐलान हुआ कि जनाब इस बंदे का कोई वाली वारिस नहीं है, ये बाबा जी अकेले थे, ना इनकी कोई जायदाद है ना कुछ और, बस दुकानदारी करते थे और दुकान पे बैठे अल्लाह अल्लाह करते होते थे। चलो यार, ये बंदा कैहो जा निकले यार, हैं? अब आप जरा ये बताएं, क्या 2000 छोड़ दोगे यार, रख लोगे यार, मैंने ऊपर जाके लेने ही लेने हैं बाबा जी से, आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आप कहेंगे यार कल को अल्लाह ताला मुझे भी इंशाल्लाह क्या कर देगा, छोड़ देगा और अजर देगा, तो लिहाजा मैंने क्या किए, ये पैसे लेने वाले माफ किए, मजबूरी में छोड़ दी। चलो मजबूरी में, अब बंदा खतरनाक है छड़ नहीं रहा, बाबा जी उत्ते चले गए ने नहीं छड़ रहा, कहते बस मजबूरी छड़ रहा, नहीं छड़ने में। बाबा जी से अगर लेने वाले पैसे होंगे, क्या होंगे, लेने वाले पैसे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डेटर होंगे, क्या होंगे, डेटर होंगे ना, डेटर अल्लाह रखा, बच्चे ने नाम अल्लाह रखा नाम था, और उसे अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, रख लिया। अब इससे हमने इनको सेल की हुई थी 15,000 की, इन्होंने पैसे दे दिए हुए थे हमें कितने, 13,000, 2,000 हमारे स्टिल क्या थे, रिसीवेबल थे, और इन्हें अल्लाह ताला ने रख लिया। ठीक है जी, और हमने क्या कहा, यार बस सब 2000 लेने वाले थे, क्या कर दिए, छोड़ दिए, माफ कर दिए। क्या पैसे मिलेंगे, क्या बाद में मिल जाएंगे? सफासी से क्या कर दिया जाए, डेटर को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया। एक हिसाब से लॉस हो गया, एक हिसाब से क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं, बैड डेट। ये एक एक्सपेंस है, क्या है, एक एक्सपेंस है। इस लॉस का नाम क्या है, बैड डेट। चलें एंट्री बनाएं फिर, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई जी, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। हाँ हाँ, इधर दूसरा लेजर एक्सपेंस का बनाएंगे, क्या करेंगे, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे लिख लें, वहाँ पे एक अदद लेजर बना लें, कौन सा, बैड डेट एक्सपेंस। अब ये डिस्काउंट नहीं दिया, ये डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है, बैड डेट हो गए, बुरे डेट। यही बात मैं उस दिन कर रहा था, अब आप उसको डिस्काउंट अलाउड में लेके अब मैंने अल्लाह मियाँ तक पहुँचाए हैं बंदे, मुझे अल्लाह मियाँ तक पहुँचाना पड़ गया ठीक है, कल इंशाल्लाह इसकी मज़ीद मिसालें पढ़ लेंगे कि जनाब कब किस किस सिचुएशन में डिस्काउंट है, कब किस सिचुएशन में लॉस है। ये मसला होता है जब हमने पहले से पढ़ा होता है, चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं, कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें अलग-अलग हो जाएंगी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें अलग-अलग हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी, ना करवाना मेरी तौबा है। बैड डेट डेबिट और डेटर, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। डेटर ला रखा या डेटर बाबा जी, इसका सीडी क्या हो जाएगा, निल।
पैसा लेने वाली क्या कर दी आपने, ख़त्म कर दी। और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को उसके CD को क्या लिखते देते हैं कि ये किधर चला गया है, सौकी में चला गया। सौकी का पता तो चल गया हुआ ना, सौकी क्या होता है। ये कहाँ पर जाके लिखा जाएगा, एक अदद एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर एक अदद एक्सपेंस का नाम क्या आ जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस। तो ठीक है, आधा चैप्टर हो गया, आधा चैप्टर डेटर का, डेटर का आधा चैप्टर हो गया। हाँ, कल बस इसकी 1-2 एंट्रीज और करनी है, कल चैप्टर खत्म, एक और चैप्टर खत्म, बस उसके MCQs करेंगे ढेर सारे। सर इसके नोट्स कब मिलेंगे? किसके, इसी चैप्टर जब बाकी का काम करवाऊंगा। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैंने तो अभी 2 एंट्रीज पढ़ाई हैं बेटा। एक एंट्री पढ़ाई है कॉन्ट्रा एंट्री और एक बैड डेट। और अब आपने क्या करना है, टेस्ट देना है। क्या करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट अच्छा सा परफॉर्म करना है। 12 बजे, 12 से 1 बजे टेस्ट होता है अकाउंटिंग का। जाएं जाके देखें क्या होगा, जाएं जाके देखें क्या होगा। मैंने नहीं बनाया है, ढेर से मुश्किल से MCQs होंगे, मुश्किल से। कोई एक दो आसान होंगे, बाकी सारे मुश्किल होंगे। देखते हैं कितने बच्चे पास होते हैं। सारे पास हो जाएंगे इंशाल्लाह अगर तरीके से चलोगे तो। क्या करना है, गौर से सोचना है, जनरल एंट्रीज को ध्यान में रखना है। क्या करना है, मैंने एक बात बताई है, हर काम, अक्सर काम किससे हो जाते हैं, जनरल एंट्री से हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ MCQs हैं, टेंशन नहीं, बस जा टिक टक चले जाए। अन्यवा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं MCQ हैं। अभी तक जितना बड़ा वो सारा उसमें ही, या सिर्फ वो सॉफ्टवेयर और बैलेंस शीट्स में? टेंशन क्यों लेता है यार, सारे हैं। आज वाली चीज़ें नहीं है, आज वाली चीज़ें नहीं है। ये वाली एंट्री नहीं है उसमें। यही कोई 60-70 मार्क्स का होगा। ये तो 5th चैप्टर नहीं है, हैं? 5वां चैप्टर जो भी एंड पे आपने पढ़ा। पता नहीं, मैं चैप्टर नंबर नहीं याद रखता। बैड डेबिट हाँ मिल जाएगा, मैं जब चीज़ें पढ़ा दूंगा ना तो चीज़ें उसके से रिलेटेड मिल जाएंगी, डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।